नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास करना चाहती थी बहू और बेटे को अलग। बहू ने सिखाया बिन बोले सबक। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुमन, ये सब काम छोड़ दे और बाजार जाकर ये सामान लेकर आ जा। हंसा जी ने जल्दबाजी में आकर अपनी बहू से कहा। मम्मी जी, अभी अमित आने वाले हैं, उन्हें खाना खिलाकर चली जाऊंगी। सामान तो बाद में भी आ जाएगा। नहीं, अमित को खाना मैं खिला दूंगी, सामान ले आ, फिर रात हो जाएगी। सुमन ने बुझे मन से स्कूटी उठाई और सामान लेने चल दी। अमित ऑफिस से आया, उसकी नजरें आज भी सुमन को ढूंढ रही थी, पर सुमन नजर नहीं आई। रसोई में थकी हारी हालत में हंसा जी निकली। आ गया बेटा, ले पानी पी ले और मैं खाना लगा देती हूँ। मम्मी, सुमन कहाँ है? मैं जब भी ऑफिस से घर पर आता हूँ वो मुझे मिलती नहीं है। अब क्या बताऊं बेटा, उसे तो समझ ही नहीं है। मैंने कहा था कि अमित आने वाला है, उसे खाना खिलाकर चली जाना, पर कहने लगी कि आप खिला देना। सामान लाना भी तो जरूरी है। पता नहीं अपनी स्कूटी लेकर कभी भी निकल जाती है, जरा भी समय नहीं देखती है। ये नहीं कि अभी नई नई शादी हुई है। अपने पति का ध्यान रखे, अपने हाथों से खाना खिलाए। मैंने तो पहले ही कहा था कि लव मैरिज मत कर, पर तूने मेरी एक बात ही भी नहीं मानी। बहू तो अपने आप में व्यस्त रहती है। दरवाजे पर खड़ी सुमन ने जब यह सुना तो उसके पैरों से जमीन सरक गई। वो अपना पर्स ले जाना भूल गई थी। आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसकी सास इस तरह से उसे अपने पति की नजरों में गिरा रही है। वो समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर अमित इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं। फिर वो घर के काम से बाहर जाती है, अपने काम से तो नहीं। मम्मी जी मुझे व्यस्त रखती है, मैं तो अमित को पूरा समय देना चाहती हूँ। अमित और सुमन एक दूसरे को पसंद करते थे। सुमन के परिवार वाले तो इस शादी के पक्ष में थे, पर अमित की मां हंसा जी को सुमन पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि बहू अमीर घर से होती तो दहेज आता। अपने इकलौते बेटे को बड़ी मुश्किल से पालकर बड़ा किया था। पति के देहांत के बाद अमित ही हंसा जी का सहारा था। वो उसे अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। अमित की नौकरी बहुत बड़ी कंपनी में लग गई थी, सैलरी भी अच्छी थी। फिर भी हंसा जी को दहेज की आस थी, पर सुमन बिना दहेज के आई थी। अमित ने सादगी से फेरे ले लिए थे। अमित सुमन से ही शादी करना चाहता था। दोनों ने शादी कर ली और सुमन घर आ गई। सुमन सोच रही थी कि वो अपने व्यवहार से अपनी सास का दिल जीत लेगी, इसलिए वो हमेशा अपनी सास की बात मानती थी। उनके कहते ही हर काम कर देती थी। जब से सुमन शादी होकर आई है, उसने देखा कि वो अमित का कोई भी काम करती तो हंसा जी उसे दूसरे काम में उलझा देती थी। कई बार तो अमित उससे मिले बिना ही ऑफिस निकल जाता था। हंसा जी उसे सुबह के काम में उलझा देती थी। कभी गैस पर दूध उबलने वाला है तो कभी कूड़ेदान को बाहर रख दे, कभी बर्तन खाली कर दे, फिर मेड इन जाएगी तो कभी बाहर पौधों को पहले पानी दे दे या मंदिर की सफाई कर दे। मेरी अलमारी से इस रंग की साड़ी ढूंढ कर ले आ। शाम को खाने की पूरी तैयारी सुमन कर देती थी, पर जैसे ही अमित आने वाला होता था तो वो उसे कभी किसी पड़ोसन के सामान लेने या कभी बाजार सब्जी लेने भेज देती थी, कभी मंदिर दीप जलाने तो कभी प्रेस के कपड़े लेने भेज देती थी। सुमन अपनी सास का कहा नहीं टालती थी, क्योंकि वो उनका दिल जीतना चाहती थी। लेकिन इससे रोज सुमन और अमित के बीच बहस होती थी। अमित यही कहता था कि मैं ऑफिस जाऊं तब भी तुम व्यस्त रहती हो, और मैं ऑफिस से आऊं तब भी तुम नजर नहीं आती हो। आखिर करती क्या हो? हम घर में 3 ही तो लोग हैं, आखिर कितना सा काम है? तुम कभी कभी काम छोड़ दिया करो, काम तो बाद में भी हो सकते हैं। तुम व्यस्त रहती हो और मेरी मम्मी रसोई में लगी रहती है। सुमन चुपचाप पर्स लेकर चली गई। उसे अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बाजार से सामान लेकर आ गई और लाकर रख दिया। सुमन, कहाँ चली जाती हो? मैं जब घर पर आता हूँ तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही देखना चाहता हूँ, अमित ने कहा। वो कुछ जरूरी काम था, पर कल से ऐसा नहीं होगा। सुमन अपनी सास की करनी अमित को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में कलेश हो। रात भर सुमन को अच्छे से नींद आई। सुबह उठकर वो अमित के लिए नाश्ता और खाना तैयार करने लगी। अमित तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया कि हंसा जी बोली, सुमन तू जाकर मंदिर की सफाई कर दे, अमित को नाश्ता मैं करवा देती हूँ।
अब सुमन मन को पक्का कर चुकी थी। मम्मी जी, मैं नाश्ता बना रही हूँ, आप मंदिर का काम संभाल लीजिए। फिर खड़े खड़े आपके पैरों में भी दर्द हो जाता है, घुटनों में भी दबाव बढ़ जाएगा। अमित, अब आप ही मम्मी जी को समझाइए कि वो इतना काम नहीं करे। हाँ मम्मी, सुमन ठीक कह रही है, आप इतना काम मत किया करो, आप बैठकर मंदिर की सफाई कर लो। हंसा जी सबका गई और मंदिर वाले कमरे में चली गई। सुमन ने नाश्ते के साथ ही दूध उबाल कर रख दिया और अमित का टिफिन भी पैक कर दिया। हंसा जी थोड़ी देर बाद में आकर बोली, सुमन तू पौधों को पहले पानी दे दे, फिर बालकनी में धूप आ जाएगी। मम्मी जी, अमित ऑफिस जा रहे हैं, पहले इनका सामान दे दूं। रोज कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, ये काम तो मैं बाद में भी कर लूंगी। वैसे मैंने कल शाम को एक माली से बात कर ली है, वो रोज आकर इतने सारे पौधों को संभाल लिया करेगा। अमित के चेहरे पर चमक थी। आज सुमन ने उसे पूरा समय दिया था। वो हंसते हुए ऑफिस चला गया। शाम को सुमन ने खाने की तैयारी कर दी और वो अमित का इंतजार करने लगी। हंसा जी बोली, सुमन तू मार्केट जाकर ये सब्जियां लेकर आ जा, कल पाव भाजी बना लेंगे, संडे भी है, रात को ही सब्जियां साफ करके रख देंगे। सुमन ने मोबाइल हाथ में लिया, मम्मी जी से सारी सब्जियां पूछी और सब्जी वाले को व्हाट्सएप पर भेज दी। इतने में अमित आ गया। हंसा जी ने फिर कहा, सुमन तू मंदिर में दीपक जला दो, मैं रोटी सेक देती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप मंदिर और पूजा पाठ संभालिए, मैं गर्म रोटी बनाती हूँ और आपकी भी थाली लगा रही हूँ, आप भी अमित के साथ खाना खा लीजिए। आज सुमन ने अपने हाथों से खाना बनाया और परोसा। हंसा जी कुछ ना कर सकी। सच्चाई से अनजान अमित के चेहरे पर मुस्कान सजी हुई थी और सुमन खुश थी। जिंदगी हमेशा हमें नया पाठ पढ़ाती है। हम किसी इंसान के व्यवहार के पीछे छिपे उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं। सुमन ने आज बहुत कुछ नया सीखा। उसने जान लिया कि हंसा जी उसे और अमित को साथ खुश नहीं देखना चाहती है। वो चाहती थी कि अमित और सुमन के बीच में तनाव आ जाए। सुमन ने जिंदगी के इस नए पाठ को भी समझ लिया, इससे सबक लिया और अमित के प्यार और विश्वास को फिर से पा लिया। पाठ को आपको मेरी कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट जरूर करें।